हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत बड़ा एक रेलवे मंत्रालय की तरफ से जो अपडेट जारी किया गया है उसके बारे में जानने वाले हैं। हालांकि इस बारे में जो रेलवे के जितने जितने बोर्ड है, ठीक है, जहां से भर्तियां आपकी रिलीज की जाती है, तो बोर्ड की तरफ से कोई और ही यहाँ पे काम किया जा रहा था। ठीक है, बोर्ड जो है कोई और ही अपने रूल पे चल रहा था। सिंपल कहने का मतलब है कि बोर्ड, रेलवे के जितने भी बोर्ड है ऑल ओवर इंडिया में, जितने भी जोन है, वो सभी जोन क्या कर रहे थे कि अपने स्तर से नियम कायदा कानून बनाकर और उस पे पहल कर रहे थे। पर ये बात जैसे ही यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे मंत्रालय तक पहुंची, तो रेलवे मंत्रालय ने इसके लिए आपका एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। और अब रेलवे के प्रत्येक जोन को इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पालन करते हुए आगामी जो भर्ती आएगा या फिर जो भर्ती का फॉर्म अप्लाई हुआ है उस पे इस नोटिफिकेशन का जो रूल है उसे लागू करना है। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में जो आपका ग्रुप डी के बाद ये सबसे बड़ा पहल और सबसे बड़ा अपडेट रेलवे मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। इस भर्ती में देखिए आपका तो फायदा ज्यादा नहीं होगा, पर हाँ जो न्यू रिक्रूटमेंट आने वाला है उसमें, और न्यू रिक्रूटमेंट में सबसे ज्यादा फायदा लेवल 1 वालों छात्रों को होने वाला है। ठीक है, वो कैसे, सारा स्ट्रेटेजी आपको आगे शेयर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z जानकारी आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, जरूर जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं सारे के सारे आपको वहां पे देखने को मिलते रहते हैं। तो सीधे चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे जो रेलवे मंत्रालय ने जारी किया है। बाकी हम आपको सारा डिटेल से आगे का सारा तो देखिए हम फाइनली ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। और ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका रेलवे बोर्ड की तरफ से, न्यू दिल्ली की तरफ से 6/10/2023 के डेट में जारी किया गया। ये जो आपका लेटर है वो आपका GDEC के रिगार्डिंग है कि GDC के रिगार्डिंग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चेंजमेंट किया गया है, जो ग्रुप डी के बाद अभी तक का सबसे बड़ा चेंजमेंट यहाँ पे माना जा रहा है, उसके रिगार्डिंग है। और इससे जो प्रभाव पड़ेगा नए भर्ती को लेकर, हालांकि आपको बैड न्यूज तो नहीं मिलेगा पर गुड न्यूज ही आपको मिलने वाला है। कैसे, पूरा स्ट्रेटेजी आपको वीडियो के आगे समझाएंगे। तो देखिए, भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रेल मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे बोर्ड, यहां पे रेलवे के जितने भी जनरल मैनेजर है, जोनल मैनेजर है, सभी को ये लेटर जो है जारी किया गया है। सब्जेक्ट में देखिए, क्लियरिफिकेशन ऑफ रेलवे एम्प्लॉय, रेगुलर एम्प्लॉय फॉर अपेयरिंग GDC प्रिस्क्राइबिंग मिनिमम सर्विस कंडीशन फॉर सर्वाइविंग रेलवे एम्प्लॉय। अब देखिए, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर ये हमारे लिए कैसे गुड न्यूज हुआ, आगे बताएंगे। टेंशन मत रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। ठीक है, टेंशन ना लेते हुए थोड़ा सा धैर्य बना के रखिए, सारी जानकारी आपको देंगे। तो ये जो लेटर है वो आपका रेलवे बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है जब आपका GDC का नोटिफिकेशन जारी हुआ ना। हालांकि GDC के बारे में हम ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, जो यहाँ पे सिंपल स्टेप है थोड़ा सा आपको जानकारी दे देते हैं। तो जो GDC का यहाँ पे बात किया गया था उसमें क्या हो रहा था कि रेलवे के जितने भी जोन थे वो सभी अपने मनमानी के तहत यहाँ पे काम कर रहे थे। कोई यहाँ पे मिनिमम 2 साल का सर्विस क्राइटेरिया लागू कर रहा था, तो कोई मिनिमम यहाँ पे 1 साल का सर्विस क्राइटेरिया लागू कर रहा था। तो रेलवे का कुछ ऐसा भी जोन है जहां पे यहाँ पे 3-3 साल का सर्विस क्राइटेरिया लागू किया गया। और वे सभी जो एम्प्लॉय थे फॉर्म अप्लाई किए, और जब यहाँ पे स्टेटस आया तो उन सभी का फॉर्म यहाँ पे रिजेक्ट कर दिया गया। फाइनली रेलवे के एक यहाँ पे जोन है, उस जोन के द्वारा यहाँ पे रेलवे बोर्ड से पूछा गया कि मिनिमम सर्विस यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे रेलवे ने लेटर ही जारी कर दिया। ठीक है, और इसमें आपको बोला गया है कि जो आपका 25% भर्ती यहाँ पे GDC कोटा के तहत होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए 50% से जो ज्यादा भर्ती है ना वो आपका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत होता है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के सभी कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई करते हैं। ठीक है ना, और बाकी जो रेस्ट भर्ती बच जाता है वो सभी आपका GDC और LDC के माध्यम से यहाँ पे फुलफिल किया जाता है। तो इसमें देखिए, वन ऑफ द जोनल रेलवे हैज राइज टू डाउट एज ए 2 ईयर मिनिमम सर्विस कंडीशन का जो डाउट था वो फाइनली रेलवे बोर्ड से यहाँ पे पूछा गया। इसीलिए रेलवे बोर्ड ने यहाँ पे आपको एक लेटर जारी करके जितने भी रेलवे के अदर जोन है जो अपने मनमानी कार्य कर रहे थे उन सभी पे रोक लगाते हुए अब यहाँ पे बोला गया कि इस कंडीशन को आपको फुलफिल करते हुए यहाँ पे GDC का जो जिनका भी फॉर्म रिजेक्ट हुआ उन सभी का फॉर्म फिर से एक्सेप्ट करना है। तो ये बहुत बड़ा अपडेट था GDC एग्जाम के रिगार्डिंग। और ये सोचिए
इतना इसेंशियल मामला है कि आपका जीडीसी का जो भर्ती का एग्जाम होना था ना, वो एग्जाम आपको अक्टूबर एंड तक ही लेना था, पर जब ये लेटर जारी हो गया तो थोड़ा सा एग्जाम में आपको डिले होगा। फिर भी आपको बोला गया है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ऐसा नहीं कि लेटर जारी कर दिए तो आप 1 महीना 2 महीना 4 महीना 6 महीने लगा दो एप्लीकेशन का यहाँ पे रिक्रूटमेंट करने में, तो वैसा प्रोसेस नहीं है। इसमें आपको बोला गया है कि बाउंड मैनर नॉट लेटर देन 1 मंथ, 1 मंथ से ज्यादा इस प्रोसेस में आपको नहीं लगना चाहिए। ये रेलवे के सभी जोन को आदेश दिया गया है। अब सुनिए आपके लिए कैसे इसमें अच्छी खबर आ रही है, हम आपको बताते हैं। देखिए अब क्या हो गया कि रेलवे में जो जितने भी कैंडिडेट ज्वाइन किए, चाहे वो 1 दिन पहले किए हैं, 4 दिन पहले किए हैं, 1 महीना पहले किए हैं, 6 महीने पहले किए हैं, सभी कैंडिडेट आप क्या होगा कि जीडीसी के एग्जाम में बैठेंगे। जीडीसी के एग्जाम में बैठेंगे तो उनका होगा डिपार्टमेंटल क्या, प्रमोशन। अब प्रमोशन होगा तो वो अपने जिस पोस्ट पे कार्यरत थे उस पोस्ट को छोड़कर आप जो नेक्स्ट हाई लेवल का जो पोस्ट होगा उसमें वो जाकर ज्वाइन करेंगे, जो जिस क्राइटेरिया में वहां पे आपका पास होंगे उस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग। अब होगा क्या, इसमें ध्यान से सुनिए कि जो यहां पे लेवल 1 पे जितने भी कर्मचारी होंगे, ठीक है बोल लीजिए, तो लेवल 1 में जितने भी यहाँ पे कर्मचारी होंगे वो सभी एग्जाम देकर आपका एएलपी बनेंगे, ठीक है। एएलपी वाले जितने होंगे वो सभी बनेंगे आपका लोको पायलट। लोको पायलट के जितने यहाँ पे एम्प्लॉय होंगे वो सब यहाँ पे डिपार्टमेंटल के तहत बनेंगे जूनियर इंजीनियर। अब जूनियर इंजीनियर के जो यहाँ पे होंगे वो क्या बनेंगे, तो सीनियर सेक्शन इंजीनियर, ठीक है। अब सीनियर सेक्शन इंजीनियर जो होंगे वो या तो गुड्स गार्ड बनेंगे या फिर ट्रेन मैनेजर बनेंगे। इस तरह करके इनका जो है यहाँ पे प्रमोशन जो है रेलवे देगा, ठीक है, जीडीसी डिपार्टमेंटल एग्जाम के तहत, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के तहत। अब देखिए जो पोस्ट यहां पे वैकेंट रहेगा, ठीक है, क्योंकि देखिए लेवल 1 वाला पोस्ट जो कैंडिडेट है वो आपके एएलपी में चले जाएंगे, एएलपी वाले जो है वो लोको पायलट में, लोको पायलट वाला जूनियर इंजीनियर, और यहां से सीनियर, और सीनियर से फिर जो यहां पे हाई लेवल के जो यहां पे रिक्रूटमेंट निकाला हो गया उसमें, मतलब सभी लेवल के यहां पे भर्ती के लिए उनको एम्प्लॉय मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए सीनियर सेक्शन का भी मिल जाएगा, एएलपी के लिए भी मिलेंगे, यहाँ पे लोको पायलट के लिए भी मिलेंगे, जेई के लिए भी मिलेंगे, पर इकलौता ऐसा पोस्ट है जो यहाँ पे खाली रह जाएगा, वो आपका रह जाएगा लेवल 1, क्योंकि लेवल 1 वाले अधिकांश कर्मचारी जो है वो आपको एएलपी के लिए यहां पे आवेदन करेंगे, लोको पायलट के लिए आवेदन करेंगे, या फिर अगर एलिजिबल होंगे तो जूनियर इंजीनियर और टेक्नीशियन के लिए भी आवेदन करेंगे, पर यहां पे लेवल 1 रह जाएगा खाली। अब बताइए जब लेवल 1 पोस्ट यहां पे खाली हो जाएगा, ऑलरेडी आपका 2019 से अभी तक कोई भर्ती नहीं आया है, 2023 हो गया, और यहां पे हर साल हजारों की संख्या में रेलवे से लेवल 1 के जो स्टूडेंट है वहां पे रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं, ठीक है। अब यहां पे रिटायरमेंट लेते जा रहे हैं तो जो नंबर ऑफ एक्टिव एम्प्लॉय हैं वो धीरे धीरे करके यहां पे होते जा रहा है कम, ठीक है। जब एक्टिव एम्प्लॉय पे कम हो रहा तो रेलवे के जो यहाँ पे सर्वाइविंग एम्प्लॉय हैं, जो मतलब प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे जॉब कर रहे हैं रेलवे में, उन पे क्या हो रहा कि वर्कलोड बढ़ते जा रहा, वर्क का प्रेशर बढ़ रहा। जहाँ पे 8 घंटा ड्यूटी होना चाहिए था वहां पे उनसे 12 घंटा 14 घंटा तक रेलवे एएलपी से यहाँ पे जो काम है वो लिया जा रहा है। तो ये पूरा सिस्टमैटिक था, जो आपका लेवल 1 का पोस्ट रहेगा वो यहां पे पूरी होने वाला है खाली। आप सोचिए कि जब लेवल 1 पोस्ट खाली हो जाएगा, अर्थात यहां पे ग्रुप डी का जो पोस्ट है वो यहां पे अगर 50% 40% भी खाली हो जाएगा तो यहां पे भारी संख्या में इंप्लॉय का कमी होने वाला है ग्रुप डी में, और जैसे ही यहां पे इंप्लॉय का कमी होगा वैसे ही आपका रेलवे पे लोड पड़ेगा और वो जल्दी से जल्दी क्या करेगा कि ग्रुप डी का भर्ती निकालेगा। अब ग्रुप डी का भर्ती निकालेगा तो इसमें सबसे ज्यादा बेनिफिट किसको होगा, आपको होगा, आईटीआई वाले छात्रों को होगा, अप्रेंटिस वाले छात्रों को होगा। तो जितने भी कैंडिडेट आईटीआई पास किए हैं या फिर आपका अप्रेंटिसशिप पास किए हैं, सभी अपना प्रिपरेशन में लग जाइएगा, क्योंकि हो सके भर्ती आने के बाद आपको प्रिपरेशन का भी समय ना दिया जाए, क्योंकि अगले साल होने वाला है इलेक्शन, और इलेक्शन में यहां पे कोई भी समय किसी को नहीं दिया जाता है। तो इन सभी मुद्दों को ध्यान में रखते हुए अपना प्रिपरेशन को करते रहिए, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत टाइम से रेलवे यहां पे भर्ती रोक के रखा है, और रेलवे भर्ती रोक के रखने का मात्र एक ही रीजन है, वो है आपका इलेक्शन। प्रीवियस देखिएगा तो जब जब इलेक्शन आया है भारत में तब तब यहां पे रेलवे का नया रिक्रूटमेंट भी आया है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बाकी जो लोग भी चैनल पर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि रेलवे का A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे जितने इंपॉर्टेंट अपडेट आते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे शेयर किए जाते हैं। तो फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।